Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover all about Indian Army that would help you in your SSP in terms of defense updates and information about the particular organization. So before moving ahead, I would like to tell you about our monthly magazine. See, बहुत सारे बच्चों के comments होते हैं PDF provide कर दीजिए. The thing is that ये जो PDF है वो उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल रिलेशन न्यूज़ में है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि न्यूज़ में है, उसके साथ साथ जो हमने वीडियोस मतलब और आपके डिफेंस न्यूज़ जो न्यूज़ में है उस टाइम पीरियड पे उस पे पर्टिकुलर मंथ की बात कर लो या ईयरली सब्सक्रिप्शन में हर मंथ की एंड पर्टिकुलर आपके बोर्ड के जैसे भोपाल है तो सारे भोपाल के लेक्चर टॉपिक्स एंड जीडी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे हमारे मंथली मैगजीन्स में। अगर आपको हमारा मंथली मैगजीन अवेल करना है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए टेलीग्राम चैनल पे। ओके गाइज, अब आप लोग यहाँ तक आ ही गए हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, उससे बहुत हेल्प मिलती है हमें कंटेंट टाइमली डिलीवर करने पे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मोटो की बात करते हैं। देखो, जो इंडियन आर्मी का मोटो है दैट इज सर्विस बिफोर सेल्फ। इंडियन आर्मी एक लैंड बेस्ड ब्रांच है इंडियन आर्म फोर्सेस की और ये फोर्थ लार्जेस्ट स्टैंडिंग वॉलंटियर आर्मी है पूरे वर्ल्ड में, जिसका प्राइमरी मिशन क्या है? नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना, कंट्री को डिफेंड करना एक्सटर्नल एग्रेशन से, पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना बॉर्डर्स के अंदर, कंट्रीब्यूट करना इंटरनेशनल पीस कीपिंग ऑपरेशंस को। और इंडियन आर्मी की रिच हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ वेलर एंड डिसिप्लिन है। इंडियन आर्मी ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अपने कंट्री के मॉडर्न लाइक उसको शेप अप करने के लिए। नेक्स्ट थिंग इज दैट लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्मी। देखो, इंडियन आर्मी के जो रूट्स है वो जाते हैं कब? डीप डाउन सब कॉन्टिनेंट कॉलोनियल पास के टाइम से। जो उसका प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो इवॉल्व हुआ है कहाँ से? ब्रिटिश आर्मी, इंडियन आर्मी से ही। अभी की हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स की बात कर लेते हैं। देखो, प्री इंडिपेंडेंस एरा की अगर हम बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी की मिलिट्री ओरिजिन जो हुआ था ना इंडियन आर्मी का, वो उस टाइम से हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1750 में आई थी। कंपनी की मिलिट्री फोर्सेस ने काफी डिसीजिव रोल प्ले किया था ब्रिटिश कंट्रोल को एक्सपैंड करने में ऑल ओवर द इंडिया। 1857 में इंडियन रिबेलियन हुआ जिसमें पहला मेजर अपराइजिंग देखने को मिला ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, जिसकी वजह से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ मिलिट्री फोर्सेस का हमारे कंट्री में। कंपनी ने फोर्स किया खुद को एब्जॉर्व करने के लिए ब्रिटिश क्राउन आर्मी में। उसके बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनी। वर्ल्ड वॉर्स की बात करें, इंडिया के जो ट्रूप्स हैं उन्होंने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया है ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ओवर 1 मिलियन इंडियन सोल्जर्स को डिप्लॉय किया गया था यूरोप, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट में। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इंडियन आर्मी ने 2.5 मिलियन मेन को कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि लार्जेस्ट वॉलंटियर आर्मी थी हिस्ट्री की। अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, पार्टीशन हुआ 1947 में और जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ ना, ब्रिटिश आर्मी को डिवाइड कर दिया गया इंडिया एंड पाकिस्तान में। इंडिया ने इनहेरिट किया मच ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रूप्स कहां से, और एक बेसिस बनाया मॉडर्न इंडियन आर्मी का। फर्स्ट इंडो पाक वॉर हुई 1947 से 1948 के बीच में। देखो, इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान एंड इंडिया ने वॉर्स लड़ी, राइट किसके लिए? प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। इंडियन आर्मी ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कश्मीर को डिफेंड करने में एंड एस्टैब्लिश किया लाइन ऑफ कंट्रोल। सब्सिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर लेते हैं। 1962 का सीनो इंडियन वॉर सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट था जो कि कहाँ पे? हिमालयन बॉर्डर्स पे विद चाइना, जिससे रिजल्ट हुआ क्या? एक इंटेंस वॉर देखने को मिली। इंडो पाक वॉर हुई 1965-1971 में। जो 1964 की 5 की जो वॉर थी उसमें मेजर टैंक बैटल्स देखे गए और 1971 वॉर से क्या हुआ? बांग्लादेश आजाद हुआ और ये कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट डिसीजिव मिलिट्री विक्ट्रीज इन आवर मॉडर्न हिस्ट्री। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें जो कि 1999 में हुआ, जो फॉट किया गया हाई ऑल्टीट्यूड टेराइन में, कहाँ पे? कारगिल रीजन के। और इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली एविक्ट किया पाकिस्तानी इंट्रूडर्स को इन वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मिलिट्री ऑपरेशन, राइट, जिसका कोड नेम क्या था? ऑपरेशन विजय। देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी ऑपरेट होती है थ्रू हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो डिवाइड है कमांड्स, कॉर्प्स, डिविजन्स, ब्रिगेड्स, बटालियंस, कंपनीज, प्लाटून्स एंड सेक्शन। और हर एक लेवल एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है ऑपरेशनल रेडीनेस में और नेशनल डिफेंस में। हर एक कमांड हेड की जाती है जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ से और जिनका रैंक होता है लेफ्टिनेंट जनरल, राइट।
कमांड्स की बात कर लेते हैं। देखो आर्मी का हेडक्वार्टर जो है दैट इज इन न्यू दिल्ली और ट्रेनिंग कमांड कहाँ है, शिमला में। अब हर किसी का एक लोगो भी है। जो आर्मी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली का, उसका है सेवा परमो धर्मा। ट्रेनिंग कमांड का है माइंड ओवर मैटर्स। अभी नेक्स्ट जो है हम कहें अगर, आपका नॉर्दर्न कमांड जो कि उधमपुर में है, दैट इज ऑलवेज इन कॉम्बैट इज द लोगो, मतलब टैगलाइन। और आपका साउथ वेस्टर्न कमांड जो कि जयपुर में है, जिसका सर्वदा विजय भवा। वेस्टर्न कमांड चंदी मंदिर में है, जिसका है एवर वेस्टवर्ड। सेंट्रल कमांड जो लखनऊ में, दैट इज एपिटॉम ऑफ इटर्नल एनर्जी। ईस्टर्न कमांड जो कि कोलकाता में है, दैट इज वॉरियर्स ऑफ ईस्ट। सर्दर्न कमांड जो कि पूना में है, दैट इज सागा ऑफ करेज, वेलर एंड विजडम। राइट, नेक्स्ट इज कॉर्प्स, डिवीजन एंड ब्रिगेड्स। देखो कॉर्प्स की बात करें, हर एक कमांड डिवाइडेड है कॉर्प्स में, और ये लार्जेस्ट फाइटिंग फॉर्मेशन है जो कंसिस्ट करती है मल्टीपल डिविजन एंड सपोर्ट एलिमेंट से। इंडिया के पास 14 कॉर्प्स है, हर एक कमांड की जा रही है लेफ्टिनेंट जनरल के द्वारा। स्ट्राइक कॉर्प्स को डिजाइन किया गया है ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए, और होल्डिंग कॉर्प्स को पोजीशन किया गया है डिफेंसिवली बॉर्डर के अलॉन्ग। डिवीजन की बात करें, हर एक कॉर्प डिवीजन में डिवाइडेड है, जनरली कंसिस्टिंग ऑफ 15,000 to 20,000 सोल्जर्स। अ मेजर जनरल कमांड अ डिवीजन। डिवीजन में स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे इन्फेंट्री डिवीजन, आर्मर डिवीजन, माउंटेन डिवीजन, रैपिड डिवीजन जिसमें रीऑर्गेनाइज आर्मी, प्लेन्स इन्फेंट्री डिवीजन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज ब्रिगेड। ब्रिगेड टिपिकली कंसिस्ट करती है 3 to 4 बटालियन और मे बी इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड और आर्मर डिपेंडिंग ऑन इट्स रोल। इसको कमांड किया जाता है बाय अ ब्रिगेडियर, और एक ब्रिगेड जो है वो अराउंड 3,000 to 5,000 सोल्जर के अराउंड कंसिस्ट करता है। कुछ ब्रिगेड्स को ऐसे डिजाइन किया गया है एज अ इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स, जो केपेबल है ऑपरेट करने के लिए खुद ब खुद, एंड these were attached with artillery engineers and support service. Now let's talk about the battalion, company, platoon and section structure. If we talk about battalion एक प्रिंसिपल यूनिट है आर्मी की, जो टिपिकली 800 से 1000 सोल्जर से बनी है। कर्नल कमांड करता है एक बटालियन को, एंड दो इन सम ऑफ द इंस्टांसेस वो लेफ्टिनेंट कर्नल से भी लेड की जाती है। बटालियंस को नेम किया गया आफ्टर देयर पेरेंट रेजिमेंट, और हर एक रेजिमेंट में सेवरल बटालियन है। फॉर एग्जाम्पल 3rd बटालियन ऑफ द पंजाब रेजिमेंट। स्पेशलाइज्ड बटालियन में आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी एंड इंजीनियर्स आते हैं। इफ वी टॉक अबाउट कंपनी, हर एक बटालियन डिवाइडेड है कंपनी में, जो कि कंप्राइज करती है 100 से 150 सोल्जर। एक मेजर कमांड करती है कंपनी विद द कैप्टन और लेफ्टिनेंट, जो एक्ट करता है सेकंड इन कमांड। कंपनी फर्दर डिवाइडेड है प्लाटून में। राइट, इफ यू टॉक अबाउट प्लाटून कंसिस्ट करता है अराउंड 30 to 40 सोल्जर्स। लेफ्टिनेंट और जूनियर कमीशन ऑफिसर सच एज सूबेदार और नायब सूबेदार, वो एक प्लाटून को लीड करते हैं। अब आपका प्लाटून फर्दर डिवाइडेड है किसमें, यहाँ देखिए सेक्शंस में। और सेक्शंस की बात करें, सेक्शन स्मॉलेस्ट यूनिट है, दैट इज सेक्शन, टिपिकली 10 से 12 सोल्जर्स होते हैं। हवलदार सर्जन वो लीड करते हैं इस सेक्शन को, जो कि क्लोज एंड डायरेक्ट लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं फील्ड में। हर एक इन्फेंट्री रेजिमेंट में रेगुलर एंड रिजर्व बटालियन होते हैं। नेक्स्ट इज रैंक स्ट्रक्चर। लेट्स टॉक अबाउट द कमीशन्ड ऑफिसर। फील्ड मार्शल ऑनरी जो है वो ऑनरी होते हैं। ओनली अभी तक 2 इंडिविजुअल है जिनको कॉन्फर किया गया है ये फील्ड मार्शल रैंक। वन इज सैम मोनिक्षा, सेकेंड इज KM करियप्पा। सुप्रीम सेरेमोनियल रैंक है। Generalist Chief of Army Staff, highest active rank commanding the entire Indian Army. Then we have Lieutenant General जो कमांड करता है एंटायर आर्मी कमांड को और कॉर्प्स को। मेजर जनरल कमांड करता है एक डिवीजन को जिसमें 15,000 से 20,000 ट्रूप्स होते हैं। ब्रिगेडियर कमांड करता है ब्रिगेड को जिसमें 3,000 से 5,000 ट्रूप्स होते हैं। कर्नल आपका टिपिकली कमांड करता है एक बटालियन को जिसमें 800 से 1000 सोल्जर्स होते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो कमांड करता है बटालियन को और जो एक्ट करता है एज अ सीनियर टैक्टिकल लीडर। मेजर क्या करता है, कमांड करता है एक कंपनी को, राइट, जिसमें 100 से 150 सोल्जर है। कैप्टन क्या करता है, टिपिकली सेकेंड इन कमांड ऑफ कंपनी है और इंचार्ज होता है प्लाटून का, जिसमें 30 से 40 सोल्जर होते हैं। लेफ्टिनेंट लीड करता है प्लाटून को और सुपरवाइज करता है टैक्टिकल ऑपरेशन एट स्मॉलेस्ट यूनिट लेवल। नेक्स्ट इज जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स। सूबेदार मेजर जो कि सीनियर JCO होता है बटालियन लेवल पे, वो प्रोवाइड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट एंड लीडरशिप टू नॉन कमीशन्ड रैंक। सूबेदार कमांड करते हैं प्लाटून को और होल्ड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज बटालियन के अंदर ही। नायब सूबेदार लीड करते हैं प्लाटून को और सपोर्ट करते हैं हाई लेवल ऑफिसर्स को टेक्टिकल ऑपरेशन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। हवलदार जो लीड करते हैं सेक्शन को जिसमें 10 से 12 सोल्जर्स होते हैं। दे सर्व एज अ मेन लिंक बिटवीन ऑफिसर्स एंड एनलिस्टेड सोल्जर। नायक जो कि सेकंड इन कमांड ऑफ सेक्शन होते हैं वो लीड करते हैं स्मॉलर एलिमेंट्स को। लेट्स नायक जो एंट्री लेवल NCO होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इंडिविजुअल ड्यूटीज लाइक मशीन गन ऑपरेशन। सिपॉय जो बेसिक एनलिस्टेड सोल्जर है।
इंडियन आर्मी के रैंक एंड इंसिग्निया आप देख सकते हो। जनरल का देखो ऐसा दिखता है, लेफ्टिनेंट जनरल का आप देख सकते हो, मेजर जनरल का, देन ब्रिगेडियर, कर्नल, ये कैसे है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, राइट। इंडियन आर्मी के रैंक एंड इंसिग्निया आप जेसीओज एंड एनसीओज को देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, राइट। कॉम्बैट आर्म्स एंड सर्विस की बात कर लेते हैं। देखो इंडियन आर्मी ब्रॉडली कैटेगराइज है कॉम्बैट आर्म, कॉम्बैट सपोर्ट आर्म एंड सर्विस में। इफ वी टॉक अबाउट कॉम्बैट आर्म, ये डायरेक्ट कॉम्बैट यूनिट्स होती हैं। इन्फेंट्री जो बैकबोन है आर्मी की, स्पेशलाइज्ड होती है ग्राउंड कॉम्बैट में, अर्बन वॉरफेयर में एंड माउंटेन वॉरफेयर में। आर्मर्ड कॉर्प जो इक्विप की जाती है टैंक के साथ और आर्मर्ड व्हीकल के साथ, ये ऑफेंसिव पावर बनाती है आर्मी की। आर्टिलरी जो प्रोवाइड करती है फायर पावर थ्रू गन्स, हॉट्जर एंड मिसाइल सिस्टम। आर्मी एविएशन कॉर्प जो ऑपरेट करती है हेलीकॉप्टर्स को फॉर रिकॉग्निशंस, एयर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जो इक्विप की जाती है विद आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, कंबाइन की जाती है मोबिलिटी को विद फायर पावर। कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स जो सपोर्ट करती है कॉम्बैट के ऑपरेशंस को। कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स रिस्पॉन्सिबल है रोड्स, ब्रिजेस, फोर्टिफिकेशन एंड हैंडलिंग डिमोलिशन को बनाने में। कॉर्प्स ऑफ सिग्नल जो प्रोवाइड करते हैं कम्युनिकेशन और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट स्मूथ फ्लो हो इंफॉर्मेशन का बैटल में। आर्मी एयर डिफेंस जो डिफेंड करते हैं एरियल थ्रेट्स को यूजिंग मिसाइल सिस्टम टैंक लाइक आकाश, S-400 सर्विस, लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट सर्विसेज। आर्मी सर्विस कॉर्प जो मैनेज करती है ट्रांसपोर्ट को, सप्लाई को, लॉजिस्टिक को। आर्मी मेडिकल कॉर्प्स जो प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर टू पर्सनल ड्यूरिंग पीस एंड वॉर। कॉर्प्स ऑफ ऑर्डिनेंस जो हैंडल करती है प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड सप्लाई ऑफ एम्यूनिशन एंड इक्विपमेंट। स्पेशलाइज्ड यूनिट्स एंड फोर्सेस की बात कर लेते हैं। पैरा स्पेशल फोर्सेस इंडिया की जो एलीट कमांडो यूनिट्स है जो ट्रेन की गई है स्पेशलाइज्ड मिशन में, लाइक काउंटर टेररिज्म, होस्टेज रेस्क्यू एंड हाई रिस्क ऑपरेशन। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय राइफल, a counter insurgency force deployed primarily in Jammu and Kashmir. अब नेक्स्ट है आपका गोरखा रेजिमेंट, लीजेंडरी इन्फेंट्री रेजिमेंट है विद सोल्जर रिनोन्ड फॉर देयर वेलर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नेपाल। सैपर्स जिनमें कम्बैट इंजीनियर्स आते हैं जो कि स्पेशलाइज है डिमोलिशन, फोर्टिफिकेशन एंड एक्सप्लोसिव हैंडलिंग में। नेक्स्ट नोटेबल ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन मेघदूत जो कि 1984 में हुआ था। इंडियन आर्मी का मिशन जिन्होंने ऑक्यूपाई किया सियाचिन ग्लेशियर को जो कि हाईएस्ट बैटलफील्ड है वर्ल्ड में। ऑपरेशन पवन जो कि 1987 से 1990 के बीच में हुआ। इंडियन आर्मी की इन्वॉल्वमेंट जो देखी गई पीस कीपिंग ऑपरेशन में इन श्रीलंका, दैट वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 एक कंट्रोवर्शियल मिलिट्री ऑपरेशन जो कि जिसने रिमूव किए मिलिटेंट्स को फ्रॉम गोल्डन टेम्पल इन पंजाब। ऑपरेशन विजय 1999 सक्सेसफुल मिशन टू रिकैप्चर इंडियन टेररिस्ट इन कारगिल फ्रॉम पाकिस्तान इंट्रूडर। सर्जिकल स्ट्राइक 2016 क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन कंडक्ट किए गए बाय इंडियन स्पेशल फोर्सेस अगेंस्ट टेररिस्ट कैंप्स इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। टेरिटोरियल आर्मी की बात कर लेते हैं। देखो टेरिटोरियल आर्मी एक यूनिक वॉलंटियर फोर्स है जो फॉर्म करती है क्रिटिकल पार्ट ऑफ इंडियाज डिफेंस मैकेनिज्म। ये सर्व करती है एज अ रिजर्व फोर्स जो कॉम्प्लीमेंट करती है नॉर्मल रेगुलर इंडियन आर्मी को। इसके रोल एंड स्ट्रक्चर क्या है? टेरिटोरियल आर्मी को डिजाइन किया गया फॉर सिविलियंस जिनको मिलिट्री सर्विस करनी है बट मेंटेन करना है अपना सिविलियन प्रोफेशन भी। इसको सिटीजन आर्मी भी कहते हैं। टीए पर्सनल्स जो है वो फुल टाइम सोल्जर्स नहीं होते लेकिन उनको बुलाया जाता है जब नेशनल इमरजेंसीज के टाइम पे, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के टाइम पे, सो दैट रेगुलर आर्मी को रिलीव किया जा सके फ्रॉम स्टैटिक ड्यूटीज ड्यूरिंग पीस टाइम। टीए यूनिट्स को ऑफन टास्क किया जाता है विद रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज कोस्टल डिफेंस, काउंटर इंसर्जेंसी, डिजास्टर रिलीफ और इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्डिंग। एलिजिबिलिटी एंड ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, सिविलियंस जो 18 से 42 साल के बीच में जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है सिविलियन प्रोफेशन में एंड दे आर एलिजिबल टू ज्वाइन टीए। ट्रेनिंग कंसिस्ट करती है एनुअल कैंप्स यूजली स्पैनिंग अ फ्यू वीक्स जहाँ पे वॉलंटियर्स को ट्रेन किया गया है मिलिट्री टैक्टिक्स, ड्रिल्स एंड ऑपरेशन में। टीए यूनिट्स जो है वो अटैच होती है रेगुलर आर्मी यूनिट्स के साथ फॉर एक्सरसाइज। फेमस टीए यूनिट्स की बात करें, टेरिटोरियल आर्मी इन्फेंट्री बटालियन अटैच टू रेगुलर आर्मी फॉर्मेशन एंड कंट्रीब्यूट टू वेरियस ऑपरेशन। इकोलॉजिकल टास्क फोर्स एक स्पेशलाइज्ड टीए यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्टेशन एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, राइट। ऑपरेशन रोल्स की बात कर लेते हैं, रोल्स एंड मिशन। इंडियन आर्मी हैज अ वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशनल रोल्स जिसमें डिफेंडिंग बॉर्डर्स स्पेशली विद पाकिस्तान एंड चाइना जो फोकस करती है लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन that is there particularly there in Jammu and Kashmir and northeastern states. Disaster relief operation both within India and internationally जो aid किया जाता है rescue and recovery में during national disaster. If we talk about international peacekeeping, Indian Army contribute करती है एक significant number of troops to United Nation peacekeeping mission, right?
मॉडर्नाइजेशन एफर्ट की बात कर लेते हैं। आर्मर्ड एंड आर्टिलरी का मॉडर्नाइजेशन, देखो सिस्टम्स को इंड्यूस किया गया है। अर्जुन मेन बैटल टैंक, T-90S भीष्मा, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर एंड ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। देन वी हैव इन्फेंट्री अपग्रेडेशन, इक्विपिंग सोल्जर्स विद मॉडर्न राइफल्स जैसे इंसास का रिप्लेसमेंट, बॉडी आर्मर्ड, नाइट विजन एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। नेक्स्ट इज एविएशन एंड UAVs, expanding the Army Aviation Corps with modern helicopter and UAV for surveillance and combat support, digital battlefield, implementing advanced communication and IT system like battlefield management system for real-time situational awareness. नेक्स्ट इज वुमेन इन इंडियन आर्मी। देखो वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं इंडियन आर्मी में। अभी वुमेन ऑफिसर्स के पास ऑप्शन भी आ गया परमानेंट सर्विस को ऑप्ट करने का कॉम्बैट सपोर्ट रोल्स में। एनडीए का एडमिशन जो कि 2021 से हुआ है, नाउ वुमेन कैन जॉइन नेशनल डिफेंस अकेडमी, जो कि एक बहुत अच्छा शिफ्ट है टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी इन आर्म फोर्सेस। वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है वेरियस ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रेनिंग रोल्स में, जिसमें पीस कीपिंग मिशंस भी आते हैं, राइट। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर एक्सेलेंस, जिसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसमें ट्रेन किया जाता है परमानेंट कमीशनड ऑफिसर्स को। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जिसमें ट्रेन किया जाता है शॉर्ट सर्विस कमीशनड ऑफिसर्स को। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल्स, जिसमें जो स्पेशलाइज्ड है माउंटेन वॉरफेयर के लिए। काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल, जो ट्रेन करते हैं सोल्जर्स को फॉर जंगल वॉरफेयर एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। एथोस एंड वैल्यूज, इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है किस पे? कोर वैल्यूज ऑफ सर्विस पे, दैट इज बिफोर सेल्फ, ऑनर एंड करेज। सोल्जर्स ओथ लेते हैं एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और वो प्लेज करते हैं कि वो डिफेंड करेंगे नेशन की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को। फ्यूचर चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। बॉर्डर टेंशन, जैसे ऑनगोइंग टेंशन है हमारी पाकिस्तान एंड चाइना के साथ बॉर्डर्स पे, स्पेशली इन लद्दाख एंड कश्मीर, दैट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज। इंटरनल सिक्योरिटी, इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में एक थ्रेट पॉज करती है टू पीस एंड स्टेबिलिटी। टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर की अगर हम बात करें, आर्मी अडाप्ट करती है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर को, जिसमें साइबर, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आ जाता है, राइट। कंक्लूजन में देखो ये बोला गया है, इंडियन आर्मी की लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन है, रोबोस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, मॉडर्नाइज्ड फोर्स है जो कि स्टैंड करती है एज अ गार्जियन ऑफ नेशन सॉवरेनिटी। ये हायरार्किकल कमांड स्ट्रक्चर जो कि कपल किया गया है रेजिमेंटल प्राइड एंड ट्रेडिशन के साथ, वो एक बैटल रेडी इंश्योर करता है फॉर एनी ऑफ द चैलेंज। और विमेन का इंटीग्रेशन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और वेपनरीज के साथ इंडियन आर्मी इवॉल्व हो रही है, और वो अपने मोटो पे टिकी हुई है, सर्विस बिफोर सेल्फ। Guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it and share it with your friends. Thank you.